जय सिया राम। बाबा के सभी भक्तों को जय सीताराम, जय जय राम भाई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। बाबा के सभी भक्तों को जय सीताराम। आज बात करते हैं मित्रों एक बहुत ही गंभीर और अच्छा विषय क्या है। देखिए, हमारे बहुत से मित्र, बहुत से भाई, बहुत सी बहनें ऐसी हैं कि जिन्हें अपनी कुल देवी के बारे में पता ही नहीं है। और जब आपको कुल देवी का पता ही नहीं है तो भाई आपका भला कैसे हो सकता है। कहते हैं कि जब तक कुल देवी खुश नहीं होती, जब तक आप चाहे कितनी पूजा करो, किसी भी देव को मनाओ, आपके कार्य संपन्न नहीं हो सकते। कुल देवी जो कि हमारे कुल की और हमारे गोत्र की रक्षक होती है, हमारे परिवार की रक्षक होती हैं, हमारे कुल को आगे बढ़ाती हैं। अगर आपकी कुल देवी का आपको पता नहीं है तो आप उनके लिए उपाय नहीं कर पा रहे। और जब आप किसी भी भगत जी के पास जाते हैं, मैं किसी भगत को गलत भी नहीं बता रहा, लेकिन जब भी हम किसी भगत जी के पास जाते हैं, चाहे वो कोई भी भगत हो, चाहे भगत महाकाली कल्याणी को मानता है, शमशान वाली को मानता है, महाकाली के किसी भी रूप को मानता है, या माँ गुड़गांव वाली को मानता है, माँ बेरी वाली को मानता है, मैंने देखा है कि जो गुड़गांव वाली को मानने वाला होता है, जब हम जाते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है, तो वो माँ शीतला को, गुड़गांव वाली को पूजना प्रारंभ करवा देता है। तो इसी तरह से मित्रों आगे क्या होता है कि जैसे ही हम किसी महाकाली के भगत के पास जाते हैं, वो हमें महाकाली के रूप को पूजवाना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, देखिए, कुल देवी, वैसे तो देवी सभी भाई कहते हैं कि 10 महाशक्ति हैं, और वो जो भी शक्तियां होती हैं माता की, वो सभी उन्हीं का रूप है। रूप क्यों है? क्योंकि वे सब उनकी गणिकाएं होती हैं और उन्हीं के साथ कार्य करती हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो कुल की खुद देवी है, कुछ सोचकर ही ईश्वर ने या हमारे बड़ों ने हर परिवार में अलग कुछ कुल की देवी बनाया है। तो हमें अपनी कुल की देवी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप कुल की देवी के बारे में जानेंगे तो उन्हीं के अनुसार आप उनका उपाय कर पाएंगे और अपना और अपने परिवार का भला कर पाएंगे। तो आज का ये जो उपाय है मित्रों, इसमें जो मैं बता रहा हूँ आपकी, हमारी, या जिन भाइयों को पता नहीं है, आप कैसे जाने कि आपकी कुल देवी कौन है। आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि भाई आपकी जो कुल की देवी हैं वो कौन देवी हैं। उसके लिए मित्र एक छोटा सा उपाय आज के सामने मैं बता रहा हूँ। उपाय को बताने से पहले फिर वही प्रार्थना मित्रों हर बार करनी पड़ती है। क्या करें, आप वीडियो को, भाई जो भाई नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं, या जो भाई पुराने भाई देख रहे हैं, भाई आपको लगता है हमारे काम की वीडियो नहीं है तो भाई इसको प्लीज़ आप शेयर कर दें, किसी के काम से आएगी और आपके शेयर करने से किसी का भला होगा। तो इसमें क्या होता है मित्रों, देखिए उपाय में आपको क्या करना है। ये जो उपाय है आपको 11 मंगलवार करना है मित्रों, ठीक है, 11 मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। और इसमें आपको उपाय की जो शुरुआत हो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से करना है, यानी कि अमावस्या के बाद जो मंगलवार आता है उस मंगलवार से आपको उपाय शुरू करना है। आपको मित्रों एक साफ, बहुत ही साफ सुथरी, थोड़े बड़े साइज की सुपारी लेके आनी है। सुपारी सबको पता है, पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। ये जो आप सुपारी लेके आएंगे, सबसे पहले जब बाजार से आप सुपारी लाएं, गंगा जल से उसको स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, ठीक है। अब इस सुपारी को आप जहां पूजा पाठ करते हैं अपने मंदिर में, आप पहले एक आसन बिछाकर बैठें, और बैठने के बाद अपने कुल देवी के लिए, आपको पता नहीं है कौन कुल देवी है, लेकिन फिर भी आपको एक दिया लगाना है कि ये दिया मैं अपनी कुल देवी के लिए लगा रहा हूं। अब जो आपने सुपारी है उसको गंगा जल से स्नान करा लिया है, स्वच्छ कर लिया है। अब आप इस सुपारी की, जैसे ये सोच लिया आप अपनी कुल देवी की पूजा कर रहे हैं, इस तरह से इस सुपारी की आपको पूजा करनी है। पूजा के लिए देखिए आप कोई भी साफ बर्तन ले लीजिए, उसमें सुपारी को रखिए। सबसे पहले गंगा जल से या शुद्ध जल से, उसके बाद थोड़ा दूध से, थोड़ा शहद से, उसके बाद मित्रों फिर आप वापस गंगा जल से स्नान कराएं। शहद के कराने के बाद
अब उस सुपारी को एक छोटा सा लाल कपड़ा बिछाकर आपके मंदिर में ही उस पर स्थापित कर दीजिए। और स्थापित करने के बाद अब आप उसको वस्त्र भेंट कर रहे हैं। वस्त्र के रूप में आप एक कलावे का छोटा सा टुकड़ा माँ को भेंट करें। आप ये सोच लीजिए ये सारा कार्य आप अपनी कुल देवी के लिए कर रहे हैं। इतना करने के बाद मित्रों आप उन्हें धूप दें, फूल अर्पण करें। दीपक आपने कर ही दिया है, ठीक है। और अपनी श्रद्धा से एक 11 रुपये की उनके चरणों में एक दक्षिणा आप सुपारी के ऊपर रखें। इतना स्थापित करने के बाद आप वहाँ बैठें और ध्यान करते हुए आप प्रार्थना करनी आपको बोल करके कि हे हमारी कुल की देवी, मैं आपके बारे में जानता नहीं हूँ कि आप हमारी कुल की देवी कौन है। मेरे बड़ों ने किस कारण से नहीं बताया ना नहीं बता पाए, मुझे इसका ज्ञात नहीं है। लेकिन हमें अपनी कुल देवी का पता नहीं है। जगह जगह भटक चुके हैं, लोगों से पूछ चुके हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। हमें अपनी कुल देवी के बारे में पता नहीं है। आप हमारी पूजनीय हैं और हम आपको पूजना भी चाहते हैं। तो कृपा करके आप हमें किसी भी माध्यम से आप हमें ये बताएं कि आप हमारी कुल की देवी। इतनी प्रार्थना करते हुए 10 मिनट वहीं बैठे, माँ का ध्यान करें अपनी कुल देवी का, और सुपारी को वहीं छोड़ दें। अब आपको क्या करना मित्रों, जब आप रात को सो रहे हैं, तो सोते समय उस सुपारी को उस कपड़े समेत उसमें बांध ले, इसको काट मार दें या कलावे से बांध दें, अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। आपको क्या होगा, कुल देवी जो है आपको स्वप्न के माध्यम से अवश्य आपको दर्शन देंगी, कोई ना कोई संकेत देंगी कि जिससे पता चल सके कि आपकी कुल देवी कौन है। ये जो 11 मंगलवार है मित्रों, देखो इसमें आपको पूर्ण सफाई का, अपने ब्रह्मचार्य का, अपनी जुबान का, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि आपको शुद्ध और स्वस्थ रहना पड़ेगा, तन से भी और मन से भी। अब आप सुबह उठें, आपको लगता है कि हाँ माँ ने हमें कुछ ना कुछ संकेत दिए तो ठीक है। अगर उस रात्रि आपको संकेत नहीं मिलते तो सुपारी को आप मंदिर में स्थापित कर दीजिए मित्रों। हर रोज वहां दिया ले, माँ को धूप दीप करें। अगले मंगलवार को फिर आपको सुपारी तकिए के नीचे रखनी है। मेरे कहने का मतलब है कि मंगलवार से मंगलवार ही आपको सुपारी अपने तकिए के नीचे रखनी है। बहुत ही जल्द आपके जो कुल की देवी हैं, महामाई हैं, जो भी होंगी, आपको दर्शन देंगी या आपको किसी ऐसे शख्स से, किसी भगत से, किसी साधु से, किसी महात्मा से, किसी सिद्ध पुरुष से अवश्य मिलाएंगी कि जो आपको ये बताएं कि आपकी कुल देवी कौन है। ये मित्रों आजमाया हुआ उपाय है। आगे से ही खुद ही बता देंगी कि हम आपकी कुल देवी हैं, या कोई बता देगा। आप इस उपाय को करें और अपनी कुल देवी के बारे में जानें, क्योंकि जब तक कुल देवी प्रसन्न होती मित्रों, कोई कार्य संपन्न नहीं। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाली कल्याणी महामाई आपकी सदाई जय हो। गुड़गांव वाली माता की जय हो। जय जय सीताराम।